विकास यात्रा आज नीमच पहुंची है। आपने कई लोकार्पण और भूमि पूजन के काम करे हैं। क्या आज आपने कितने करोड़ के लगभग भूमि पूजन और लोकार्पण हुए? कैसे विकास यात्रा आज रही? आज लगभग दो ढाई करोड़ के हमने भूमि पूजन और लोकार्पण के काम किया। आज एकता कॉलोनी और जयसिंहपुरा इधर जाने वाले लोगों को इस पुलिया की बहुत संकट था। आपने देखी होगी, पहले पुलिया बहुत नीची थी, बहुत लोग उसकी रेलिंग की वजह से गिर भी गए थे, घटनाएं भी हुई थी। और हमने ये लक्ष्य लिया था कि इस पुलिया का बनाएंगे। नगर पालिका में बहन स्वाति गौरव चोपड़ा जी आई अध्यक्ष, और हमने उसको एकदम तीव्र गति से करके और आज लोकार्पण किया। आपने देखा होगा कि आज एकता कॉलोनी के बच्चे और बुजुर्गों में, माताओं बहनों में कितना उत्साह था। एक पुलिया जो हमेशा इनके इस बस्ती में पानी भर जाता था, अब पानी नहीं भरेगा, इससे एक निदान में यहाँ हमने, जहाँ हिंदू मुसलमान निवास करते हैं, सिगलीगढ़ समाज हमारा निवास करता है, उनके यहाँ हमने आज सीसी रोड भी मंजूर की है। एक सीसी रोड मैंने भी उस समय दिया था विधायक ने, वो भी आज बना है। नगर पालिका के माध्यम से पीछे भी बड़ा काम सीसी रोड का हो रहा है। और यहाँ हम आए थे तो यहाँ सब लोगों की मांग थी कि हमने पैसा इकट्ठा करके प्रभु राम का मंदिर बनाया। इस आंगन में भी यहाँ पेवर ब्लॉक लगे, तो आज यहाँ 3.5 लाख रुपए का पेवर ब्लॉक का हमने भूमि पूजन किया है। जल्दी पेवर बाद लग जाएंगे तो यहाँ के बेटा बेटी यहाँ रहेंगे, आनंद से उत्सव मनाएंगे। और यहाँ वृक्ष लगाने का भी हम काम करेंगे। कुछ तो लगाए हमने, और भी लगाने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्देश दिए है, 230 विधानसभाओं में ये विकास यात्रा निकल रही। इस विकास यात्रा में जो लंबे समय से उद्घाटन भूमि पूजन नहीं हुए थे, वो इस विकास यात्रा में हम लगातार कर रहे हैं। अब आज ये पूरी दीनदयाल मंडल और मुखर्जी मंडल में आज ये यात्रा घूमी है। जनता का स्नेह भी है, और ये विकास यात्रा एक स्नेह यात्रा बन गई है, क्योंकि लोगों का स्नेह हमको भी मिल रहा है और हम भी उन्हें स्नेह दे रहे हैं। जितने लोक कल्याणकारी काम है, किसी का गरीब का अगर संबल का कार्ड नहीं बना है तो हम बनवा रहे हैं, किसी के यदि पात्रता पर्ची नहीं बनी है तो हम बनवा रहे हैं, किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो इस यात्रा के माध्यम से हम बनवा रहे हैं। यदि किसी ने, बहुत से लोगों ने यहाँ जमीन के लिए भी मांग की है, जो गरीब जहाँ रहता है वहाँ मुख्यमंत्री जी उनको पट्टे देंगे, तो ये भी एक बहुत अद्भुत काम है। हम चाहते हैं कि इस धरती पर यदि मानव आया है, यदि वो गरीब है अमीर है, तो कम से कम उसको रहने का टुकड़ा जरूर मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाए। अभी हम आज कई प्रधानमंत्री आवास में मुझे जाने का अवसर मिला, लोग बड़े खुश हैं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं कि आज उनकी वजह से हमारी पक्की छत तो हो गई। तो हम आने वाले समय में अभी निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री आवास नहीं बने हैं, उनकी हम पात्रता के आधार पर सूची बनाई है। सूची में आने वाले समय में 24-25 तक देश के प्रधानमंत्री सबको प्रधानमंत्री आवास देंगे, ऐसा उनने बजट में लिया है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। तो एक अद्भुत काम, गरीब कल्याण के काम इस विकास यात्रा में हो रहे हैं। और इस विकास यात्रा में हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सब उत्साह और उमंग के साथ में भाग ले रहे हैं। आज आपने देखा होगा यहाँ जो उत्साह लोगों के चेहरे से झलका, उसको देख के बड़ी प्रसन्नता है। हमने इनसे कहा है कि बच्चे बेटा बेटी दोनों को पढ़ाओ, पढ़ लिखा व्यक्ति कहीं ठगाता नहीं है, इसलिए हमने कहा है कि गरीब का बेटा बेटी भी शिक्षा ले। अब बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं मुख्यमंत्री जी, 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज दे दिया है, कृषि मंडी दे दी है, औद्योगिक क्षेत्र दे दिया है। हमने यहाँ पायलट ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ कर रहे हैं। मगर हम गली मोहल्लों में जाकर और इनके प्रकाश की व्यवस्था, नाली की स्वच्छता, ड्रेनेज सिस्टम का ये सारा कर रहे हैं। आज पानी पर्याप्त, नगर पालिका का एक सपना है, नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद बंधु सभापति, कि हमारा हर वार्ड में विकास हो। हम राजनीति से ऊपर उठकर इस विकास यात्रा में विकास कर रहे हैं। यदि कोई कांग्रेस का पार्षद है तो वहाँ भी हम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जहाँ हैं वहाँ तो हम कर ही रहे हैं। तो हम वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से काम चल रहा है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी अभी 26 को होने वाली है। जो दिव्यांग है उन बंधुओं को भी हम उनकी जांच करेंगे। यदि उनके हाथ नहीं है तो हम कृत्रिम हाथ बनवाएंगे, कोई सुनता नहीं है तो उसको मशीन दिलवाएंगे, उनको नहीं है तो पेंशन भी दिलाने का काम हम करेंगे। तो आज बड़ा आनंद और उत्साह आ रहा है कि एकता कॉलोनी में और दीनदयाल मंडल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल में यह यात्रा घूमी है। हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई योगेश जैन और मोहन सिंह राणावत जी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि साथ में थे। और आज हमने सभी पार्षद सभापतियों के बीच में कई लोकार्पण और भूमि पूजन किए। मैं पुनः क्षेत्र की सब जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।